नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी के 10 अगस्त 2026 यानी मंडे को निफ्टी क्या कर सकता है, क्या प्राइस एक्शन रह सकता है, उसको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कि प्राइस कर क्या रहा है, उसको बिहेवियर को समझते हैं और फिर बात करेंगे कि 10 अगस्त के बाद आने वाले टाइम में प्राइस क्या कर सकता है, क्या क्या चांसेस बन रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं एक टाइम से प्राइस 22,200 के आसपास का जो एरिया है, यहाँ यहाँ कहीं से प्राइस ने उछाल लेना स्टार्ट किया था और प्राइस जो है अभी तक ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा है। हालांकि ये जो स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी टाइम से बहुत ही धीरे धीरे करके हुई ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसकी चाल को एक तरीके से आप समझोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, अगर आप चार्ट को अच्छे से देखोगे तो। ये आपके सामने वन आवली चार्ट है, और वन आवली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ एक तेज़ी दी थी, और उस तेज़ी के बाद हुआ क्या है कि प्राइस जो है काफ़ी टाइम के लिए यहाँ इस जगह रुका था, और काफ़ी टाइम वेस्ट यहाँ प्राइस ने किया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से फिर से क्या किया है, प्राइस इस जगह से फिर से एक प्राइस ने तेज़ी लेना स्टार्ट किया है, और प्राइस ये तेज़ी देता हुआ और फिर प्राइस यहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा है। और उसके बाद अभी हमें एक इन दिनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो ब्रेकआउट हमें 22,600 के ऊपर था। ठीक है, 22,600 के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट यहाँ प्राइस में निफ्टी में देखने को मिला है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपको नोटिस करना चाहिए कि प्राइस में ये जो ब्रेकआउट मिला है, इस ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस में एक स्पीड नहीं है, मतलब ब्रेकआउट में एक तेज़ी नहीं है, ब्रेकआउट में एक पावर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो ये ब्रेकआउट हमें मिला है, ये प्राइस में ज़बरदस्ती आया है, इस तरह से ये प्राइस को देखते हुए लग रहा है। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट बिहेवियर नहीं है यहाँ। ये जो तरीका है, यहाँ जब भी प्राइस इस तरह से ब्रेकआउट देता है तो प्राइस जो है ट्रैपिंग जोन में जाता है, मतलब वहाँ बायर्स को अट्रैक्ट करता है, और फिर वहाँ बायर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही वहाँ पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो प्राइस जब भी ऐसे ही उछाल देता है तो उसके बाद हमें यहाँ बायर्स जैसे ही पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, एकदम से प्राइस में क्या आता है, करेक्शन आता है, और वहाँ जो भी बायर्स थे उनको वहाँ प्राइस क्या करता है, एक तरीके से अट्रैक्ट करके वहाँ फंसा देता है। ठीक है, तो ये फंसना नहीं है, हमें इसको ध्यान में रखकर एकदम बिल्कुल सावधानी से ट्रेड करना है। ठीक है, ये हो गई बड़ी बात, वन डे टाइम फ्रेम की बात। अब बात करते हैं कि 10 अगस्त और उसके पास आने वाले टाइम में प्राइस क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या क्या मोमेंट देखने को मिल सकता है, प्राइस की चाल क्या रहने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्राइस को 5 मिनट चार्ट पर लेकर और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं चार्ट को जो है 1 आवर से 5 मिनट चार्ट पर कर रहा हूँ, और यहाँ आपको क्या समझ में आएगा ये देखिए। यहाँ आपको एक चीज़ समझ आएगी, अगर ध्यान से गौर से आप इसको देखोगे समझोगे तो, कि प्राइस में एक काफ़ी तेज़ी से उछाल आया है, और ये उछाल आने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ साइडवेज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, और मैंने पहले बताने की कोशिश भी की है, कि प्राइस अगर आमतौर पर ऊपर जा रहा है और फिर साइडवेज हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि प्राइस ये करके फिर ब्रेकआउट देने वाला है। इस तरह की पोजीशन ज़्यादातर प्राइस में देखने को मिलती है। और क्या ये सिचुएशन यहाँ बन रही है या नहीं बन रही है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ध्यान से, तो एक चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी कि यहाँ प्राइस में जो ये साइडवेज मूवमेंट आ रहा है, ये जो करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन में, ये इस करेक्शन की बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो करेक्शन है, ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिख रहा है। प्राइस वाइज का हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें बिल्कुल भी मतलब बहुत बड़ा मोमेंट इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ आप देखोगे तो एक रेंज में प्राइस जो है, एक रेंज बनाया गया है प्राइस ने, जो रेंज जो है लगभग 24,700 से 24,000
400 साढ़े 400 के बीच, मतलब लगभग 300-400 पॉइंट की रेंज है, जिसमें प्राइस काफ़ी टाइम से यहाँ एक टाइम पास जैसा माहौल बना रहा है। यहाँ हमें वेट करना चाहिए प्राइस को अच्छे से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, ठीक है। ये चांसेस अभी है कि अभी प्राइस इतना ज़्यादा रिट्रेस हुआ, इतना ज़्यादा प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो प्राइस यहाँ कहीं ना कहीं एक बार के लिए थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ देखने को हमें दिखा सकता है। और गिरावट के तौर पर हम 24,000 आ सकते हैं, जो यहाँ एक गैप बना हुआ है। इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस 24,000 तक आने के लिए कोशिश कर सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ अगर आप एक चीज़ पर फोकस करोगे तो प्राइस अभी तक ये जो इस तरह से हाई बनाना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब यहाँ प्राइस आता है, उसके बाद प्राइस ये जगह बनाता है, और ये जो हाई है इसके ऊपर प्राइस अभी तक नहीं गया है। इसके नीचे से ही प्राइस फिर से प्राइस ने गिरावट दी, रिजेक्शन दिया है। तो ये एक चैनल यहाँ इस तरह से बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसको हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर ऐसा ये पैटर्न कंफर्म होता है तो प्राइस में एक बार गिरावट आ सकती है। गिरावट के तौर लिए हम 24,000 तक जा सकते हैं। 24,000 का लेवल हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। और ऊपर की बात करें, अगर प्राइस जो है यहाँ टाइम पास करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो हम 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से प्राइस का बिहेवियर आने वाले टाइम में, जो आगे वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो बड़ा मूव है, हमें आने वाली जो निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को, उस दिन मिलने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो मंडे का दिन और हो सकता है कि हम लोग टाइम पास करें, और इसी तरह से प्राइस जो है टाइम पास करके जो भी ऑप्शंस प्रीमियम है उनको डिके करेगा, और फिर ट्यूसडे को बड़ी गिरावट या बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए तैयार रहिए, अपने अमाउंट को बचा के रखिए ताकि आप आने वाले मौके में अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। धन्यवाद। आपको जानकारी पसंद आती है, चैनल को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए।